हेलो एवरीवन, आज है 21 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जोमेटो के बारे में। आज खुलते ही 10% का फॉल दिखाया था इसने। अब थोड़ी बहुत तेज़ी आ भी रही, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 9% का फॉल तो आज देखने को मिल ही रहा है। कल भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई से इसने 9% का कल भी फॉल दिखाया था। तो रिजल्ट्स के बाद भाई साहब भयंकर गिरावट है। कल भी गिरावट देखने को मिली और आज भी गिरावट कंटिन्यू है। और सिर्फ जोमेटो में ही नहीं, देखो नंबर भले ही जोमेटो के खराब आए, लेकिन गिरावट स्विगी में भी देखने को मिली है। आज 7% का फॉल स्विगी में भी आज देखने को मिला है। एक महीने में स्विगी का शेयर भी 23 से 24% गिर चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्विगी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में स्विगी लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। तो जोमेटो के बारे में इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 218 का शेयर है। फॉल डेफिनेटली बड़ा देखने को मिला है। एक महीने में देखो तो ये 20% का फॉल है, लेकिन अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करोगे तब यहाँ पर भी 23 से 24% का फॉल है। इससे पहले भी गिरावट थी। 227 पे जाने के बाद तेज़ी दिखाई, 250 रुपये से भी ऊपर गया था ये इंट्राडे में। और कल रिजल्ट्स के बाद मेजर फॉल देखने को मिला और आज भी गिरावट कंटिन्यू है। नंबर्स भाई साहब उतने अच्छे नहीं आए थे जोमेटो के, जिसके चलते भाई साहब दिक्कत है। एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो एक साल में 68% का ग्रोथ है। 135 से ऐसा भागा कि भाई साहब ये गया 300 पे, वापस गिरकर आया था ये कहाँ पर 240 235 के करीब, तेजी दिखाकर वापस 300 रुपये से ऊपर गया और अब भयंकर गिरावट है। भयंकर गिरावट मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जोमेटो की गिरावट की वजह इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स ही हैं। उससे पहले अगर हम वॉल्यूम के बारे में देखें, बड़ी क्वांटिटी में देखो ट्रेड हो रहा है। ऑलरेडी 25 करोड़ तक के शेयर यहाँ पर आज ट्रेड हो चुके हैं। कल भी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही थी यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए, 304 रुपये का ऑल टाइम हाई है, 40 रुपये का लो है। हालांकि वो बहुत पुरानी बात है 40 रुपये के लो वाली। मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है, 2,11,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और देखिए सोशल मीडिया पर जोमेटो के बारे में कई सारे मीम्स बनते रहते हैं। पहले जब कंपनी लॉस मेकिंग हुआ करती थी तब इनके ऊपर मीम्स बनते थे कि भाई साहब मतलब इवन, और पहली बार जब इन्होंने 2 करोड़ का प्रॉफिट किया था तब भी कई सारे मीम्स इनके ऊपर बने थे। और अभी भी इनके ऊपर मीम्स बन रहे हैं जब इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स में जब सिर्फ 59 मतलब करोड़ का ही मुनाफा करा है, तो अगेन मीम्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन है, मार्केट कैप है 2,10,000 करोड़ का और कंपनी का प्रॉफिट है 59 करोड़ का। तो कई सारे मीम्स बनते हैं, लेकिन अगेन मैं कह दूँ वो बात की बात है। और इवन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल ये रहा है पिछले एक साल में। 304 रुपये का हाई है, 127 का लो भी इसने बनाया है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखिए, पी रेशो इसका काफ़ी महंगा है, बहुत महंगा है ये 327 का पी रेशो, जो कि बिल्कुल भी गले से नीचे उतरने वाला है। वो भी इतनी गिरावट के बाद। जब 300 रुपये का था तब तो भाई साहब इसका, जब शेयर प्राइस 300 का था तब तो इसका पी रेशो तकरीबन 400-500 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो आज गिरावट है यहाँ पर। फाइनेंशियल्स अगर आप देखो तो भाई साहब देखो इनके रेवेन्यू तो लगातार बढ़ रहे हैं। 5,655 करोड़ तक के रेवेन्यू रहे, जो कि अब तक के सबसे हाईएस्ट। इवन इससे पहले के क्वार्टर में भी 5,000 करोड़ के रेवेन्यू थे। उससे पहले 4,440 था, उससे पहले भी 3,800 था, उससे पहले 3,500 था। रेवेन्यू इनके लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है इनका रेवेन्यू। और इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो इस बार घटा है। इससे पहले कंपनी देखो और 250 करोड़ का भी इन्होंने प्रॉफिट किया था उससे पहले जून में, फिर 175 करोड़ का प्रॉफिट था। और इस लास्ट क्वार्टर में भले ही रेवेन्यू ज़्यादा हो गया, लेकिन प्रॉफिट घट के सिर्फ 59 करोड़ का ही रह गया। क्योंकि देखो इस बार इनके खर्चे ज़्यादा हुए। देखो कंपनी जो है वो लगातार ब्लिंकिट जो इनका है, ठीक है, क्विक कॉमर्स वाला जो प्लेटफॉर्म है, उस पर ज़्यादा खर्चा कर रही है, अपने स्टोर्स बढ़ा रही है लगातार, उस पर ज़्यादा खर्चा आ रहा है, जिसके चलते इनके कह सकते हैं कि खर्चे बढ़ने की वजह से इनके प्रॉफिट में थोड़ी बहुत दिक्कत आई है। अगेन ये टेम्पररी होगा। और जहाँ तक बात करी जाए इनके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो देखो जोमेटो का जो फूड डिलीवरी वाला जो बिजनेस है, ठीक है, उसमें से 2,072 करोड़ का इनका रेवेन्यू आया है, जो कि डिसेंट रेवेन्यू मैं कहूँगा। हाइपर प्योर जो है वो 1,671 करोड़ का यहाँ पर उससे बिजनेस आया है। लेकिन जो दो बड़े बैट जोमेटो ले रही है फ्यूचर में, वो ब्लिंकिट एक है, ऑलमोस्ट 1,400 करोड़ का रेवेन्यू ब्लिंकिट से आया है। और डिस्ट्रिक्ट जो अभी हाल फिलहाल में ही इन्होंने लॉन्च करा है, वहाँ से भी 260 करोड़ का रेवेन्यू,
जो सीधा टक्कर देने वाला है बुक माई शो को, टक्कर देगा ये। और बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं वो इंडिया में ऑर्गेनाइज करवाएगा, ठीक है, दुआ लिपा का जो उन्होंने करवाया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो कंपनी अलग अलग जगहों पे कह सकते हैं कि अलग अलग बिजनेस में एंट्री कर रही है। और जहाँ तक जोमेटो का एम है कि वो 1000 नए ब्लिंकिट स्टोर ओपन करने वाली है दिसंबर 2025 तक। तो अग्रेसिवली बेट अगर कहीं पर ये ले रहे हैं तो ब्लिंकिट में ले रहे हैं यहाँ पर। और यही वजह भी है कि इनके खर्चा बढ़ा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो ब्लिंकिट की वजह से इनका खर्चा बढ़ता हुआ नज़र आया है। और जोमेटो में देखिए, अगर हम बात करने जाएं इनके शेयर होल्डिंग के बारे में, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं सितंबर से कंपेयर करूँ तो म्यूचुअल फंड के पास 13.57% का स्टेक था। दिसंबर में वो 16.42, तो भैया बड़ी क्वांटिटी में म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है। डोमेस्टिक जो 3.77 पे थे वो बेच कर आए हैं वो खरीद कर 4.12 पर आए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बिकवाली किसने करी है, तो वो भाई साहब एफआईज ने करी है यहाँ पर। 52.53% से 47.30 पर आ चुके। तो मेजर क्वांटिटी एफआईज बेच रहा है। और सिर्फ सितंबर दिसंबर की ही बात नहीं है ये दिसंबर, पिछले साल दिसंबर से भी अगर आप देखोगे तो भी बिकवाली जारी है एफआईज की लगातार। रिटेल का पार्टिसिपेशन अगर आप देखोगे तो वो पहले 6.56% के थे रिटेल इन्वेस्टर। दिसंबर में वो अगर देखो तो 6.05 था। एक्चुअली मैं रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदारी नहीं करी बल्कि बिकवाली करी है। अदर पार्टीज 26.11% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। देखिए जोमेटो अगर आप देखो कंपनी खराब नहीं है, इवन कंपनी हेड ऑन ले रही है बहुत सारी कंपनी मतलब बिजनेसेस को। जैसे कि अमेजोन की अगर हम बात करने जाए, काफ़ी बड़ी कंपनी है वो, ठीक है, इंडिया में भी अमेजोन का काफ़ी बड़ा बिजनेस ज़रूर है। लेकिन जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गए जैसे कि जोमेटो हो गया, इनका ब्लिंकिट हो गया जोमेटो का, या फिर हम बात करें जेप्टो की भी अगर हम बात करें, स्विगी इंस्टामार्ट की बात करें, अब इन लोगों ने भी सारे सामान डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर कपड़े वपड़े सब ये लोग भी डिलीवर करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का जो कंपटीशन है वो धीरे धीरे यही लोग उभर कर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि क्विक कॉमर्स आपको 10 मिनट में डिलीवरी करके देता है, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सामान चाहिए होता है, ठीक है, 10-15 मिनट में आपके वहाँ डिलीवरी हो जाती है। और आज का जो यूथ है ना, आज के जो लोग हैं, उनको फास्ट चीज़ें चाहिए। अमेज़ॉन के लिए वो 24 आवर्स का वेट शायद नहीं करेंगे। और इवन अमेज़ॉन के लिए और इवन फ्री डिलीवरी चार्ज, कोई डिलीवरी चार्ज आपको पे करना नहीं पड़ता है। तो ये बड़ी बात हो जाती है कहीं पर भी, क्योंकि क्विक कॉमर्स बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। और इसके बेनिफिशियरी डेफिनेटली ब्लिंकिट है, जेप्टो है, ठीक है, स्विगी इंस्टामार्ट है। और देखा जाए तो जोमेटो देखिए कंपनी के शेयर में डेफिनेटली गिरावट हमें देखने को ज़रूर मिल रही है। इससे पहले भी ये गिरा ज़रूर था, वापस से बाउंस बैक कर गया। इवन अगर आप इसका 5 साल का ग्राफ देखोगे तो एक मेजर ड्रॉप हमें देखने को मिला था। और उसके बाद जो है इसने तेज़ी पकड़ी, 45 रुपये से जो तेज़ी पकड़ी थी इसने, वो 300 रुपये तक रुका नहीं था। अब जाकर मेजर फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ऐसे गिरावट में जोमेटो तो कंपनी ख़राब नहीं है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से बेहतरीन ये साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कंपनी कर रही है, अलग अलग बिजनेस कंपनी कर रही है। चाहे इनका डिलीवरी का हो, हाइपर प्योर का बिजनेस हो, चाहे ब्लिंकिट का हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लेकर आए हो, बहुत चीज़ें यहाँ पर कर रही है। और मेरे हिसाब से चीज़ें बेहतर होगी इनके लिए। लेकिन अभी का माहौल रिजल्ट्स के बाद एक गिरावट वाला ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर 200 रुपये के नीचे जाता है तो अच्छे मौके बन सकते हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जोमेटो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं स्विगी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।